और नंद रानी कह रही है कि नंद जी, अभी अक्रूर जी कृष्ण बलराम के विषय में कुछ कह रहे थे, मैंने कुछ सुना। नंद जी ने बात को छुपाना चाहा, लेकिन मैया यशोदा नंद जी के चरण पकड़ लेती है और मैया पूछती है कि नंद जी, अक्रूर जी का आने का उद्देश्य क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मानो मैया यमुना ने यशोदा के नेत्र में अपना घर बना लिया हो और मैया यशोदा के नेत्र के अश्रु रुक नहीं रहे। नंद जी ने कहा, देवी मैं कहा बताऊं, अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने आए हैं। कंस ने निमंत्रण भेजा है और कंस धनुष यज्ञ कर रहा है। संपूर्ण ब्रजमंडल में रातों रात सूचना फैल गई कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। मैया यशोदा कभी नंदलाल के मुख को देखती, कभी दाऊ के मुख को देखती और कभी नंद जी के मुख को देखती। रात्रि हो गए, सब लोग अपने शयन कक्ष में सो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया यशोदा तो खंभे के सहारे बैठकर रात्रि के 2 बजे रो रही थी। कन्हैया की नींद खुली और कन्हैया ने कहा, देखो कि मैया तो आज रात्रि में सोई नहीं, मैया तो रो रही है। आज मेरे प्रभु अपने मां के गोद में बैठे और मैया यशोदा के आंखों से नेत्र के अश्रु मेरे प्रभु के सिर पर पड़ झड़ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मानो आज मैया यमुना यशोदा के नेत्र से भगवान का अभिषेक कर रही हो। मेरे प्रभु ने अपने हाथों से मैया यशोदा के नेत्रों को पोंछा और कहा, मैया तू काहे को चिंता कर रही है? मैं मथुरा आज जाऊंगो और परसों आ जाऊंगो, तू चिंता ना करो। मेरे प्रभु ने मैया को लाख समझाया, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया यशोदा के नेत्र के अश्रु सुख नहीं पा रहे। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जैसे ही मैया यशोदा ने अपने घर के दरवाजे खोले, लाखों गोपियां खड़ी है और गोपियां अक्रूर जी से कहती है, अरे अक्रूर, अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम तो क्रूर हो। गोपियां विधाता से कहती है कि हे विधाता, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। पहले तो जीव के अंदर प्रेम जागृत करते हो और जैसे प्रेम जागृत होता है, मिलन का समय जैसे आता है तो तुम बिछोह कर देते हो। हे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। ब्रजमंडल की समस्त गोपियां रो रही है और रोकर कह रही है कि अरे अक्रूर, हमारे श्याम सुंदर को ले जाना है तो ले जा, लेकिन हम सब गोपियां रास्ते में लेट जाएंगी और हम गोपियों के ऊपर तुम रथ चलाकर ले जाना। परीक्षित, गोपियों के प्रेम का मैं कहां वर्णन करूं, मैं कहां सुनाऊं।
चित्रकूट वाले गुरुजी, तुलसी पीठ वाले गुरुजी, तुलसी पीठ वाले गुरुजी तो इतना कहते हैं कि वृंदावन में गोपियां इतना रोई, इतना गोपियां रोई, गोपियों के इतने आंख के अश्रु वृंदावन में गिरे कि वृंदावन का पानी खारा हो गया। आज भी वृंदावन का पानी खरा है। गुरुदेव तो कहते हैं कि गोपियों के नेत्र के अश्रु इतने मात्रा में गिरे कि उस अश्रु गिरने के कारण वृंदावन का पानी खारा हो गया। आज मेरे प्रभु मैया यशोदा के चरण में अपना सिर रखते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया तुम चिंता ना करो, मैं आज जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। आज मैया यशोदा ने अपने अंक में लाला को भर ली और अंक में भर करके मैया यशोदा रो पड़ी और रो कर कहती है, लाला तू मथुरा जा रहो है तो जा, लेकिन लाला वह मथुरा में यह याद ना करियो कि मैया यशोदा कितनी निर्दयी है कि एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले हमें ओखल से बांध दी। लाला तू यह याद ना करियो। लाला तू जा रहो है तो जा, तेरी खुशी में हम ब्रजवासी सुखी हैं, लेकिन मथुरा में जाके लाला या याद ना करियो कि मैं कोई भी गलती करता तो मैया यशोदा मेरे कानन को पकड़ लेती, मैया यशोदा हमें ओखल से बांध देती। आज मेरे प्रभु मैया यशोदा के चरण में अपना सिर रखकर रोते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के लिए भक्त रोए ये कोई बड़ी बात नहीं है। परीक्षित, भगवान के लिए भक्त रोए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज भगवान मैया वात्सल्य के प्रेम के कारण भगवान रो पड़े। मेरे प्रभु ने कहा कि मैया मैं इस संपूर्ण जगत को भूल सकता हूं, मैया इस संपूर्ण जगत के प्रेम को मैं भूल सकता हूं, लेकिन मैया तुम्हारे प्रेम को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। बंधुओं ये प्रेम है। हमने अपने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी भागवत जी में गोपियों का विरह का प्रसंग ऐसा अद्भुत प्रसंग है कि गाते समय न चाहते हुए भी नेत्रों से अश्रु बह पड़ते हैं। तो काशी में गुरुदेव जी ने कहा, गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा वो आंखें साधारण आंखें नहीं हो सकती जिस आंखों में भगवान का विरह सुनकर अश्रु भराए। मेरे प्रभु मैया यशोदा से विदा लेते हैं।